जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 73, 74, 75 एवं 76वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि गोकर्ण जी महाराज ने जब वैकुंठवासी विष्णु दूतों से पूछा कि प्रभु आप तो केवल धुंधुकारी को लेके जा रहे हैं, जबकि कथा तो यहाँ पर विराजित सभी श्रोताओं ने सुनी, तो धुंधुकारी को विशेष फल किस लिए और इनके प्राप्त फल में भेद क्यों? विष्णु दूतों ने कहा कि धुंधुकारी ने कथा को सुना ही नहीं अपितु उसको मनन भी किया, विधि विधान से सुना, जबकि और श्रोताओं ने सिर्फ श्रवण किया, उसका मन निधिध्यासन आदि नहीं किया, इसलिए फलभेद हो गया। विष्णुदूत कहते हैं, हे गोकर्ण जी, शास्त्रोक्त बात है, आदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। ज्ञानम अदृढ़ं हतं, जिसको विश्वास न हो, अदृढ़ हो, जो चंचल हो, अथवा जिसको पूरा आत्मविश्वास ना हो कि हाँ मुझे यह ज्ञात है, तब तक उसका ज्ञान मारा जाता है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास ना हो कि उसे यह ज्ञात है और ऐसा ही है, वह उसके ज्ञान को मार देता है। और प्रमादेन श्रुतम हतम, आलस के कारण जो सुना गया है वह बर्बाद चला जाता है, अर्थात वो चित्त स्मृति पर नहीं रह पाता। ऐसे ही संदिग्धः मंत्रः हतः, किसी ने मंत्र दिया और कहा कि यह मंत्र का जाप करो, तुम्हें इस फल की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि इस व्यक्ति को उस मंत्र पर संदेह हो जाए कि पता नहीं इसमें फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है, चला जाता है। मंत्र यहाँ पर केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है, मंत्र अर्थात युक्ति। किसी व्यक्ति ने कोई युक्ति बताई कि इस युक्ति से तुम यह कार्य करना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति को उस युक्ति पर विश्वास ना हो, संदेह हो जाए कि अरे यह युक्ति तो ठीक नहीं लग रही, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वह युक्ति निष्फल हो जाती है। सटीक भले ही कितनी ही रहे, फिर भी वह संदिग्धता के कारण, संदेह के कारण, संशय के कारण युक्ति फेल हो जाती है। और व्यग्रचित्ता जपाहता, किसी मंत्र का जाप कर रहे हो और मन व्यग्र हो, व्याकुल हो, तो जप का फल नहीं मिलता, क्योंकि जप तो मन संयमन के साथ शांति पूर्वक किया हुआ ही फल देता है।
लेकिन मन में लगा है कि कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो, अरे यह ना हो जाए, अरे मैं वहां पर नहीं हूं, वहां पर कुछ हो ना गया हो। इस प्रकार की यदि व्यग्रताएं हैं तो जप का फल नहीं मिलेगा। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रियदानमनाचारं हतं कुलम्। अवैष्णवः देशः हतः, जो वैष्णव नहीं अर्थात नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति जगह का नाश करता है। वह जिस जगह पर रहता है वहां की भूमि विकृत हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहां संस्कार नहीं रह पाते, वहां संस्कृति नहीं रह पाती, वहां संवेदनाएं नहीं रह पाती। इसलिए अवैष्णवः जो नास्तिक है, देशः हतः, देश का नाश करता है, और श्राद्धम अपात्रकम हतम, अपात्रकम जो संध्या वंदन आदि ना करे, जिसमें श्रद्धा ना हो, शांति ना हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध किया हुआ हतम, निष्फल हो जाता है। अश्रोत्रिय दानम हतम, जो पात्र ना हो दान प्राप्त करने का, यदि उसको दान दिया जाएगा तो दान का फल नहीं मिलेगा। स्मृति का वाक्य है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम और वृथा दानमपात्रस्य वृथा दीप दिवापि च। समुद्र में होने वाली वृष्टि का कोई लाभ नहीं, अपात्र को दिए हुए दान का कोई लाभ नहीं, और जो भोजन से छका हुआ हो ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से कोई लाभ नहीं। दिन में दीपक जलाकर और बाहर घूमने से कोई औचित्य नहीं, कोई फल नहीं, निष्फल है ये सब। ऐसे ही अपात्रम दानम हतम और अनाचारम कुलम हतम, अनाचारी व्यक्ति अपने कुल का नाश करता है। अनाचारी सिर्फ कुल का ही नहीं, स्वयं का तो नाश करता है, वो सब जगह का नाश करता है। नीति श्लोक कहता है कि जो अनाचारी होता है उसको तो शास्त्र सिद्धांत आदि भी त्याग देते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं, विष्णु दूत कहते हैं, हे गोकर्ण जी, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो द्वे दोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। गुरु के वाक्यों में विश्वास हो और दीन भाव हो, अहंकारी ना हो, मन के जितने दोष हैं उनको जीत लिया हो जिसने, ऐसे व्यक्ति की निश्चला मति कथाया, मति निश्चल हो जाती है कथा में। एवमादिकृतं चैतत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम्। यदि इस प्रकार के नियमों के द्वारा कथा सुनी जाए तो फिर सभी लोग पुनः श्रवान्ते, फिर से सुनने पर सर्वेषां वैकुंठे वसति, सभी लोग वैकुंठ को जाएंगे। अग्रिम श्लोकों में क्या कहा आगे श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।